हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है आरएल सर्किट विद डीसी सोर्स। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आरएल सर्किट विद डीसी सोर्स मीन्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये इंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है वो डीसी सोर्स के साथ कैसे बिहेव करता है। इसके पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का बिहेवियर डीसी सोर्स के साथ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का बिहेवियर डीसी सोर्स के साथ कैसा होता है उसके अबाउट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले चीज़ कि ये आईआईटी एडवांस का टॉपिक मीन्स एडवांस में एक क्वेश्चन आता ही आता है, फेवरेट टॉपिक है आईआईटी का। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में भी आ जाता है और नीट में भी आ जाता है, बट तीनों में आने का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, नीट में क्या कर देते हैं, टाइम कांस्टेंट पूछ लेते हैं। यहाँ पे कोई सर्किट होगा, वहाँ पे उसकी स्टेडी स्टेट एनालिसिस में कुछ करना होगा, वहाँ पे एनर्जी फाइंड करना होगा, करंट फाइंड करना होगा, ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट, ये सब चीज़ें फाइंड करना होता है। जेई मेंस में भी सेम काइंड का ही आता है, उसी लेवल में आता है। एडवांस में क्या होता है, पूरा सर्किट का डिटेल एनालिसिस मीन्स ट्रांजिएंट स्टेट में किसी टाइम टी पे करंट कितना आ रहा, किसी ब्रांच में इंडक्टेंस में या इंडक्टर वाली ब्रांच में कितना करंट आ रहा, ये सारी चीज़ें, और फिर टाइम कांस्टेंट क्या है, किसी में वोल्टेज कितना है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है वो एडवांस लेवल में। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई मेंस, एडवांस एंड नीट। ठीक है, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज ये टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, इसकी एनालिसिस करेंगे, डेरिवेशन नहीं यहाँ पे करेंगे हम डेरिवेशन, क्योंकि ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन तो मैं करा भी दूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा कभी। ठीक है, तो डेरिवेशन नहीं, बट इसका जो इक्वेशन है ना, उसका एनालिसिस, उसको समझना, सर्किट में यूज कैसे होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट का, जो रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट होता है उसका बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डीसी सोर्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है देखिए, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होगा इंडक्टर का। ठीक है, इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक स्विच कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो बैटरी है, मान लीजिए इस बैटरी का कुछ वोल्टेज है, मान लीजिए V। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज कुछ भी है, ये अभी कनेक्टेड नहीं है, स्विच ओपन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी की एनालिसिस हम करेंगे, टाइम, इसी के एनालिसिस की। स्विच को जब हम क्लोज करते हैं तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा, किसी टाइम पे क्या होगा, किस मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या होगा, उसको हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं, या उसी को हम स्टेडी टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आरएल का बिहेवियर, यही सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा ये पहला जैसा कि आपको ठीक है, ये पहला स्लाइड आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले स्लाइड में हमने यस, ठीक है, तो यहाँ पे एलआर सर्किट हमने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, इंडक्टर रजिस्टर सर्किट। अब इसमें हमें इसका एनालिसिस कब करना है, इसका एनालिसिस हमको करना है, इस सर्किट का जो एनालिसिस हमको करना है वो करना है टाइम t टेंस टू 0 प्लस, टाइम t टेंस टू t, दैट इज ट्रांजिएंट टाइम, और इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को t टेंस टू 0 प्लस को हम बोलते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और थर्ड होता है हमारा टाइम t टेंस टू इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट टाइम, या उसको हम आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलते हैं, स्विच को क्लोज करने के काफी टाइम के बाद। ठीक है, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखो क्या होता है, जब इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हम केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करके और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो इस सर्किट में करंट फ्लो होता है किसी टाइम टी पे, उसका हम बाय यूजिंग केवीएल उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और वो इक्वेशन करंट का आता है I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आता है किसी टाइम टी पे, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, पीक करंट है, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्लो होता है इंडक्टर के क्रॉस, और यहाँ पे टाउ जो है
वो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट मीन्स एल बाई आर की वैल्यू है। अगर हम एल बाई आर का डायमेंशन रखेंगे तो ये जो डायमेंशन आएगा वो टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा, इसलिए इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं एल बाई आर को। ठीक है, और ग्राफ से भी इसको हम समझेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। ग्राफ में जो है जो टाउ होता है एक टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसपे जो इंडक्टर होता है वो 63.2% चार्ज हो चुका होता है। 63.2% चार्ज हो चुका होता है, वो टाइम जो होता है वो वन टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इस पे जो है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, वही एनालिसिस स्टार्ट किया है। एनालिसिस जो है टाइम t टेंड्स टू 0 प्लस, टाइम t टेंड्स टू 0 प्लस में आप जब इस इक्वेशन में रखिएगा तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी e पावर 0 दैट इज 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी सर्किट में 0। मतलब जैसे ही हम सर्किट में स्विच को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। मतलब इंडक्टर कोई भी करंट फ्लो होने नहीं देता है एट टाइम t टेंड्स टू 0 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो इंडक्टर होता है वो करंट को सेंस नहीं कर पाता है, बिकॉज इंडक्टर इज अ बल्की कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, इंडक्टर क्या है, बल्की कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है, वो सेंस नहीं कर पाता है। और इसी वजह से क्या होता है, इंडक्टर के क्रॉस करंट 0 हो जाता है और सर्किट जो होता है ओपन सर्किट हो जाता है। क्लियर हो गया, ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो अगर कहीं भी इंडक्टर का सर्किट हो और वहां जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आपको पूछ रहा हो तो जहां इंडक्टर होगा उसको ओपन कर देना, बिकॉज वो सेंस नहीं कर पाता, उसके क्रॉस करंट क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है वो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट है। टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब इसको हम बोलते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स इसको स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। स्विच को हमने क्लोज कर दिया, अब स्विच क्लोज करने के काफी टाइम के बाद, स्विच क्लोज करने के काफी टाइम के बाद क्या होगा कि सर्किट में देखो, अब यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन था I इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखो, इनफाइनाइट रखो। इनफाइनाइट रख के देखो e पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, और e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 को टेंस करती है। e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, 1 बचेगा। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I नॉट आ जाएगी, मैक्सिमम करंट आ जाएगी। मींस करंट की वैल्यू I नॉट मैक्सिमम हो जाती है, और इसको बोलते हैं कि इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। किसी भी ब्रांच में करंट मैक्सिमम का मतलब होता है कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट का कोई भी अपोजिशन नहीं होता है वहां पे, इसलिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, और उसके क्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू V बाई R होगी। इसका इक्विवेलेंट सर्किट नीचे शो किया हुआ है, देख लीजिए। इसका नीचे इक्विवेलेंट सर्किट है, जब t इनफाइनाइट है, लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट टाइम है, तो वहां पे इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और शॉर्ट सर्किट का मतलब ये देखिए, सर्किट जो दिखाया गया है ये शॉर्ट सर्किट है। इसका ऐसा जो सर्किट हम दिखाते हैं शॉर्ट सर्किट दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो करंट इसमें जाएगी मैक्सिमम करंट जाएगी, और बाय यूजिंग केवीएल आप इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके देखो, V बाई R आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो V बाई R आएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज इंडक्टर बिकम शॉर्ट सर्किटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जबकि कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर में कोई करंट नहीं फ्लो होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इंडक्टर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे कि अब एट टाइम टी पे इसका क्या होगा। ठीक है, टाइम टी पे कैसा बिहेव करेगा, तो टाइम टी पे तो हम करते ही आ रहे हैं। इसका इक्वेशन आप पहले अभी देखे थे। टाइम टी पे क्या इक्वेशन था, टाइम टी पे इक्वेशन यही था आपका, टाइम टी पे कि जो आई की वैल्यू है, टाइम टी पे I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आप देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका ग्राफ यहाँ नीचे देखिए ड्रॉ किया हुआ है। ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये वाला जो ग्राफ है,
ये आपका इसी के लिए ड्रॉ किया हुआ है, इसी इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया गया ये ग्राफ है। ये इसको बोलते हैं चार्जिंग कर्व, ठीक है। इंडक्टर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज होता है। ये देखिए करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही, धीरे धीरे करके क्या हो रही, करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करके देखिए यहाँ तक, जब आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम हो जाता है, तो इंडक्टर क्या होता है, चार्ज हो जाता है और करंट इसमें मैक्सिमम करंट आती है, पीक करंट आती है और वही सर्किट में फ्लो करती है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया किसी टाइम टी पे एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा और आपको किसी टाइम टी पे पूछा जा रहा है तो आपको इंडक्टर के क्रॉस जो करंट लेना है वो यही करंट लेना है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ लेना है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की बात करें तो करंट अक्रॉस इंडक्टर 0 ले लेना है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात करें आपको तो करंट अक्रॉस इंडक्टर आपको आई नॉट लेना है, मैक्सिमम करंट लेना है, इंडक्टर को शॉर्ट कर देना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 3-4 पॉइंट थे इंडक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैपेसिटर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है, कैपेसिटर में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बन जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, जबकि इंडक्टर ओपन सर्किट होता है, कोई करंट नहीं होती है, मिनिमम करंट होती है। क्लियर हो गया। और लॉन्ग टाइम में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, जबकि इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और वहां पे जो चार्ज की वैल्यू होती है Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और जो कि यहाँ पे होता है करंट होता है I इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। वहां पे टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू RC होती है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू L बाई R होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू आती है I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है करंट की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं LC ऑसिलेशन कराऊंगा। LC ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद मैं RC सर्किट, LR सर्किट, LC ऑसिलेशन, इन तीनों का मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि जेई मेंस के होंगे, नीट के क्वेश्चंस होंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें LC ऑसिलेशन, फिर उसके बाद तीनों का मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसको क्वेश्चन का लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। Thank you very much and have a nice day. Thank you. Have a nice day.